गुड इवनिंग बच्चों। विद्या विहंगम क्लासेस में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। अब तक ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोगों ने 2 क्लास कर लिया है। आज तीसरी क्लास है। आज जो टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। पहली चीज़ तो आप ये समझें कि यहाँ वर्ड यूज हो रहा है ग्रेविटी, और हमने पहले बताया है कि 2 बॉडीज़ के बीच इंटरेक्शन की बात जब होती है तो वो ग्रेविटेशन कहलाता है। और उन 2 बॉडीज़ में से जब एक बॉडी हमारा अर्थ हो जाता है तो वो कहलाता है ग्रेविटी। अब यहाँ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि ये किसी तरीके का एक एक्सेलरेशन है जो अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के चलते होता है। अब इसको ऐसे समझिए कि ये अर्थ है। अर्थ के ऊपर हम जब कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग ये देखते हैं, हम लोग ये पाते हैं कि वो बॉडी अर्थ की ओर नीचे गिरता है, और नीचे गिरते समय इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जाती है। वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जाती है, और जो वेलोसिटी का इंक्रीमेंट है, वेलोसिटी में जो बढ़त है समय के साथ, ये बेसिकली एक एक्सीलरेशन को जनरेट करता है। और यही जो एक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेशन कहलाता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कहलाता है। तो सिंपल सा बात है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हुआ कि अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के चलते जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थोड़ी ऊंचाई से गिराते हैं तो वो जिस एक्सीलरेशन के साथ नीचे गिरता है उस एक्सीलरेशन को हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नॉर्मली हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, और जो इसका वैल्यू होता है ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू, ये अर्थ के समीप, मतलब दिस वैल्यू ऑफ जी जो है विच इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस विल बी नियर द अर्थ सरफेस। ठीक है। अब हम लोग आगे देखें। अच्छा, फर्दर इस टॉपिक में आए कि अब जो वेट ऑफ बॉडी क्या है। वेट ऑफ बॉडी जो है, वेट ऑफ ए बॉडी, जैसे अर्थ पे हम लोग हैं और अर्थ पे हम जब बात करते हैं तो वेट ऑफ ए बॉडी, ये कोई मास m है और ये हमारा अर्थ है। तो वेट ऑफ ए बॉडी जो है वो कहलाता है कि जो अर्थ इस मास पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होता है, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स F। और यही F जो है, जो फोर्स लग रहा होता है अर्थ के कारण इस मास m पे, ये इसका वेट भी कहलाता है। तो अर्थ और मास के बीच इंटरेक्शन में किसी भी बॉडी जिसका कि मास m है उसका वेट क्या होगा, जो वो वेट होगा ग्रेविटेशनल पुल के बराबर जो अर्थ उस पर लगा रहा होगा। F इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू हो जाएगा वही g हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट, m मास ऑफ अर्थ, और इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है r स्क्वायर, ये हो जाएगा वेट ऑफ द बॉडी। आगे हम बढ़ें। अब ये है टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ जी नियर अर्थ सरफेस। ये जो जी है, ये जी हुआ हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि अर्थ के सरफेस के नज़दीक हमारा जी क्या होता है। अच्छा, अब हम देख लें, जैसे डायग्राम में दिख रहा है हमारा कि ये अर्थ है, बड़ा वाला बॉडी, और यहाँ पे एक कोई छोटा मास है, स्मॉल एम से डिनोट किया हुआ। ये अर्थ सरफेस के करीब है, और बिल्कुल करीब मान लें हम लोग, और उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं जी की वैल्यू। तो अब इसको ऐसे देखें हम लोग, ये अर्थ है, तो अर्थ का रेडियस मान लिया कि आर है। तो सिंपल सा बात है कि जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है इस मास एम पे जो लग रहा है, सॉरी छोटे वाले मास पे लग रहा है, वो लग रहा है जी एम, कैपिटल एम अर्थ का मास अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, आर स्क्वायर, इतना लग रहा है। अब हम जिस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, वो एक्सीलरेशन कैसे आएगा? तो वो एक्सीलरेशन जनरेट होता है इस फोर्स के चलते, और एक्सीलरेशन हम जानते हैं कि फोर्स अपॉन मास इज एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब निकालने की बात होगी तो इस फोर्स में हम लोग स्मॉल मास से डिवाइड कर दें, तो हमारा बच जाता है इक्वेशन जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। यही जो एक्सीलरेशन आ रहा है ये जी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस। तो हम लोग को हमेशा याद रखना है ये फॉर्मूला कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस क्या होगा। तो स्ट्रेट वे जी यूनिवर्सल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ और उसका स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमको हमेशा याद रखना है ऑल द टाइम कि जी नियर अर्थ सरफेस जो है दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आप लोग को बता दें कि जो मास ऑफ अर्थ है कैपिटल एम, ये करीब है 6 इंटू 10⁻24 kg, और जो रेडियस ऑफ अर्थ है, ऑल्दो रेडियस थोड़ा वैरी करता है इक्वेटर पे और पोल पे, करीब 24-25 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, बट इन जनरल एवरेज जो इसका मेजरमेंट है रेडियस ऑफ अर्थ है ये है 6400 किलोमीटर। ठीक है, ये हम लोग जान गए। अब ये देखते हैं कि जो जी हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये जी कैसे वैरी करता है, किस तरीके से वैरी करता है अर्थ के अलग अलग सरफेस लोकेशंस पे, ये हम लोग थोड़ा देख लें नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, ये आ गया कि ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, दिस जी इज व्हाट, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसका स्टैंडर्ड वैल्यू क्या हम लोगों ने निकाला है, जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये हमको ध्यान रखना है। अब देखना ये है कि जी की वैल्यू में वेरिएशन कैसे कैसे हो रहा है। पहला जो फैक्टर है वो ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अच्छा, हम ये जानते ही हैं, सब लोगों ने पढ़ा होगा कि अर्थ जो है वो प्योर स्फेरिकल तो होता नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर शेप नहीं होता है अर्थ का, परफेक्ट स्फीयर ये नहीं है, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये जो है ये बल्ज्ड होता है, बल्ज्ड होता है मतलब ये जो इसका इक्वेटर है इसके अलोंग ये बल्ज्ड होता है, और ये जो पोल है इसके अलोंग ये फ्लैट होता है। इसके साइड में ये बल्ज होता है और ये फ्लैट होता है, मीनिंग देयर बाय कि अगर ये इक्वेटर भी है हमारा, इक्वेटर पे जो हमारा रेडियस है, अगर इसको हम लोग आर ई ले, पोल साइड में जो हमारा रेडियस है अर्थ का, इसको अगर आर पी ले, तो हम लोग यहाँ बिल्कुल अच्छे से समझ लें कि आर इक्वेटर जो है आर पी से बड़ा है स्पष्ट तौर पे। और ये फर्दर हम देख लें कि अब
कैसे वैल्यू आएगा, अगर पहला लोकेशन हम ले लें या पोजीशन ये, दूसरा पोजीशन ए, तो जी का वैल्यू पोजीशन 1 पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाए इस फॉर्मूला पे, जी एम अपॉन आर ए स्क्वायर, और सेकंड पोजीशन यहाँ पे, यहाँ के लिए अब हम निकालें तो G2 पोल, आई मीन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 को बजाय इक्वेटर, और इसको हम 2 पोजीशन को लिख लें पोल, तो G2 या G एट पोल जो है वो हो जाएगा जी एम, ये दोनों तो सेम रहेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ से, जो रेडियस है वो पोल के रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब ये आप ऐसे देखें कि जब आर ई जो है वो बड़ा है आर पी से, तो इस पूरे इक्वेशन के हिसाब से कौन बड़ा कौन छोटा होगा, तो G1 या जी इक्वेटर पे जो होगा इट विल बी स्मॉलर देन पोल की वैल्यू से। ये है तो ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ यह स्पष्ट है कि जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इक्वेटर पे कम है, पोल पे ज़्यादा है। क्यों इसलिए कि रेडियस ऑफ अर्थ जो है इक्वेटोरियल पोजीशन में ज़्यादा है, पोलर जो रेडियस है वो हमारा कम है। एक चीज़ और जान लीजिए कि जो आर पी है पोल, ये कम है आर ई से, ये करीब आप जान लें कि 21 किलोमीटर के आसपास ये वैल्यू आता है। ठीक है, अब आगे आते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ हाइट। अब हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली ये हमारा कंटिन्यूड है वेरिएशन इन जी, अलग अलग कारणों से कैसे कैसे ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन आता है, हम ये देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ अब एक सिचुएशन देखें, हम लोग जी का वैल्यू हमेशा स्टैंडर्ड नियर सरफेस ऑफ अर्थ याद रखेंगे, इट इज़ जी एम अपॉन आर स्क्वायर, फंडामेंटल है, इसको हमको याद रखना है। अर्थ है एज यूजुअल, रेडियस हमने कैपिटल आर लिया, यहाँ एक मास है जो कि अर्थ की सरफेस से हम मान के चलें कि एच हाइट पे प्लेस्ड है। तो इस पोजीशन के लिए एग्जैक्टली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के द्वारा जो छोटे मास पे बॉडी पे लगाया जा रहा है वो होगा हमारा सिंपल जी मास ऑफ अर्थ स्मॉल मास अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ हम डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो हमारा आर हो गया, प्लस ये ऐड हो गया एच, तो ये हो गया आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अच्छा, इस पोजीशन पे, इस हाइट एच के पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो होगा फोर्स अपॉन मास। सपोज कीजिए कि इस पोजीशन पे जो जी का वैल्यू है एच हाइट के लेवल पे, इसको हम जी एच से डिनोट करते हैं, तो जी एच हमारा हो जाएगा, ये एक्सीलरेशन है, ये दिस विल बी फोर्स अपॉन मास। तो इस फार्मूला से आ जाए, इस फार्मूला से क्या आ जाएगा हमारा जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा जी एच। और स्टैंडर्ड जो हम नियर अर्थ सरफेस जी है, यहाँ ये फार्मूला हम जो देख रहे हैं इसके हिसाब से हमारा जी हो रहा है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब ज़रा सा कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि ये जी और ये जी दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा है। एक ज़रा सा कंपैरिजन के लिए हम जस्ट इनको डिवाइड कर देते हैं आपस में, और ये आ जाता है वैल्यू हमारा, ये जब इसको
और इसको हमको डिवाइड करना है, ये जी जाएगा, एम जाएगा, तो बच जाएगा क्या हमारे पास, ये बचेगा आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, ये जो आर है इसको नीचे ले आते हैं, ऊपर बचेगा एक, नीचे बचेगा एक, ये बचेगा एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। फर्दर इस इक्वेशन को देखें, हम सिंप्लीफाई करें तो जी एच विल बी इक्वल टू जी, और ये हो जाएगा, इसको ऊपर ले आते हैं, जो इसका पावर है वो नेगेटिव हो जाएगा, 1 प्लस एच बाई आर टू द पावर -2। अच्छा, यहाँ एक और कंसेप्ट है कि ऐसे सिचुएशन में जब हमारा नेगेटिव पावर होता है और ये एच का वैल्यू अगर आर से काफ़ी कम है, इस सिचुएशन में इफ़ एच इज वेरी 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 लेस देन आर, ऐसे भी अर्थ के जो रेडियस है 6400 किलोमीटर, उसके तुलना में ये एच जो है वो काफ़ी कम है। तो इस पूरे इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि g इज इक्वल टू 1, ये जो पावर है नेगेटिव पावर, यहाँ इसका फैक्टर हो जाता है 1 माइनस 2h अपॉन आर। ठीक है, और तो जो हमारा कंक्लूसिव इक्वेशन है वो ये आया कि g एट हाइट h विल बी इक्वल टू g, और इसका एक फैक्टर आएगा -2h अपॉन आर। यहाँ से हम देखें इस पोजीशन से कि जैसे जैसे h बढ़ेगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर का फैक्टर है वो 1 से घटता जाएगा और 1 से घटता जाएगा। इसके चलते ये जो फाइनल जी एच वैल्यू है, जी से जब 1 से कम मल्टीप्लाई करेंगे तो जी का वैल्यू भी रिड्यूस होता जाएगा। इट मीन्स कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे, जी जो है हमारा कंटिन्यूसली गिरता जाएगा। मतलब जैसे जैसे एच बढ़ेगा वैसे वैसे, एच मीन्स अर्थ के सरफेस के ऊपर की ऊंचाई, हाइट, जैसे जैसे एच बढ़ेगा वैसे वैसे जी का वैल्यू, ये जो फाइनल जी है, इसकी तुलना में घटता जाएगा। तो हमको याद रखना होगा कि ग्राफ अगर हम देखेंगे इस सरफेस से यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्राफ के लिए एक जगह बना लें। अगर हम ये एच ले लें, ये जी एच ले लें, तो ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आएगा। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी जी एच का वैल्यू गिरता जाएगा, डिक्लाइनिंग ट्रेंड में होगा, और ये लीनियर होगा क्योंकि यहाँ इक्वेशन जो है हमारा लीनियर है। ठीक है, ये वेरिएशन ऑफ जी हमारा हो गया हाइट के चलते। मतलब अर्थ सरफेस से अगर किसी बॉडी को हम ऊपर लेते जाएं या खुद भी ऊपर जाएं और वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम देखें, रीड करें, तो वो घटता जाता है। बिल्कुल ओके बच्चों, यहाँ पे ही हम अब क्लोज करते हैं। अगला वीडियो डालेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका वेरिएशन कैसे होता है जब, अभी तो हम अर्थ के ऊपर थे, जब हम अर्थ के नीचे जाएंगे तो जी का वैल्यू कैसे कैसे वेरी करता है, ये हम अगली क्लास में देखेंगे और उसके बाद वाले टॉपिक्स भी हम कवर करेंगे। थैंक यू बच्चों।